झांसी रेल कर्मी ने हैवानियत की हद पार करते हुए उसने साथ लव इन में रह रही उम्र में 25 साल से छोटी प्रेमिका की हत्या कर दी है। इसके बाद 10 दिन तक कमरे में शव को रखा और टुकड़े टुकड़े कर चूल्हे में जलाता रहा। 2 शादियां कर चुका आरोपित शनिवार प्रेमिका के शव को जले टुकड़े, हड्डियां आदि को नीले बक्से में रखकर अपने बेटे के साथ ठिकाने लगाने निकला। जिस ऑटो में बक्से में रखा, उसके चालक ने सेंग पर गेट के पास पहुंच जाने के बाद पुलिस को फोन कर दिया। बक्से से निकलते पानी और बदबू के चलते उसने मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने रविवार शाम आरोपित को सैंपर गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जांच के में सामने आ रहा है कि प्रेमिका लगातार ब्लैकमेल कर रुपए की मांग कर रही थी। पुलिस के अनुसार रेलवे से 62 वर्षीय राम सिंह परिहार सैर गेट के रहने वाला है। उसकी पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं। पहली पत्नी निशा नंदपुरा में रहती है। मिनरवा के पास दूसरी पत्नी गीता अपने पुत्र नितिन, बहू और अन्य बच्चों के साथ रहती है। वह 37 साल की प्रीति रेखवार के साथ लिव इन में लहर गांव में किराए में मकान में रहता था। सीपरी बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक के अनुसार दूसरी पत्नी गीता ने बताया कि ITI के पास रहने वाली प्रीति रेखवार का राम सिंह परिहार के यहाँ आना जाना था। दोनों के बीच संबंध हो गए थे। मिनरवा के पास रहने वाले ऑटो चालक जय सिंह ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले का रहने वाला नितिन उसके पास शनिवार की रात आया और कहा उसके पिता कुछ सामान, बक्सा आदि लेकर यहाँ रहने आ रहे हैं। 400 रुपये किराया तय करके जय सिंह साथ में लहर गांव चला गया। वहीं राम सिंह परिहार ने नितिन में उसके दोस्तों के साथ एक नीले रंग के बॉक्स को ऑटो में रखवाया। चालक ने बताया कि बॉक्स में से पानी निकल रहा था, बदबू भी आ रही थी। ऑटो के पीछे बाइक से सुमो राम सिंह चलने लगा, लेकिन रास्ते में कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। नितिन और उसके 2-3 दोस्त ऑटो के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। मिनरवा चौक के पास दाऊ समोसा वाली गली के अंदर फूटा चौपड़ा में एक मकान के पास उन लोगों ने बक्सा उतार दिया। चालक ने किराए के पैसे लिए पर मामला संदिग्ध देखते हुए डायल 112 पर फोन कर दिया। पुलिस पहुंची और बॉक्स को खोला तो उसके अंदर शव के जले हुए टुकड़े, कुछ हड्डियां, कोयला और पानी भरा था। पुलिस नितिन को लेकर लहर गांव में किराए के मकान पर गई और वहां पर सबूत जुटाए। पुलिस के अनुसार गीता को राम सिंह ने बताया कि प्रीति उससे पैसों की मांग करने लगी थी। 7 जनवरी को प्रीति की हत्या कर दी। वे शव को कमरे में छिपा कर रखे रहा। बदबू आने लगी तो नितिन ने लकड़ियां वे बक्सा मंगवाया। इसके बाद शव के टुकड़े किए और उन्हें तिरपाल में रख दिया। टुकड़ों को चूल्हे पर लकड़ी और कोयले से जलाता रहा। नीले रंग के बक्से में शव के जले टुकड़े, हड्डियां व जली लकड़ी के टुकड़े, राख, स्टील का जग, प्लास्टिक की बाल्टी रख दी और पानी भर दिया। ऑटो से बक्से को पुराने सेंग गेट पर पहुंचा दिया और खुद गायब हो गया। एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपए में 500 रुपए में गाड़ी बुक करके ले गया और वहां से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया। बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियां हैं किसी की। PRB कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल PRB वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई
और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।